डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन डाइइलेक्ट्रिक मीडियम। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं डाइइलेक्ट्रिक मीडियम को। जो डाइइलेक्ट्रिक मीडियम होता है वहाँ पे हमको ये तो पता है कि चार्ज कैरियर नहीं होते हैं। तो जब चार्ज कैरियर नहीं होगा तो करंट डेंसिटी वहाँ पे ऑब्वियसली ज़ीरो हो जाएगी। आपकी एक कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टी हम जिसे कह सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपका डाइइलेक्ट्रिक मीडियम जो है वो आइसोट्रॉपिक है, ठीक है, तो वहाँ पे रो की वैल्यू ज़ीरो होगी। और तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि आइसोट्रोपिक का मतलब क्या होता है। सबसे पहली बात जिसमें कि सारी जो प्रॉपर्टी होती है वो सेम होती है सभी डायरेक्शन में, ठीक है। तो फिर यहाँ पे जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी जो हम यूज़ करते हैं उसका, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के जैसा होगा, यानी डी इज़ इक्वल्स टू हो जाएगा एप्सिलॉन ई के बराबर, जहाँ पे एप्सिलॉन हम सबको पता है कि परमिटिविटी होती है मीडियम की। चौथी एक और बात जो आइसोट्रोपिक डाइइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए होती है वो ये है कि यहाँ पर B इज़ इक्वल्स टू म्यू एच के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इन प्रॉपर्टीज़ को ले करके हमको मैक्सवेल का जो 4 इक्वेशन है उसको रीडिफाइन करना पड़ेगा। तो मैक्सवेल के 4 इक्वेशन अब क्या बन जाएंगे। हमारा पहला इक्वेशन डाइवर्जेंस ई जो रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता था वो हो जाएगा ज़ीरो। डाइवर्जेंस ई को हम लोग कैसे लिखते हैं, डेल डॉट ई लिखते हैं इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। दूसरा जो है कर्ल ई इज़ इक्वल्स टू हमारे पास जो होता था माइनस डेल बी बाई डेल टी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन हम उसको डेल क्रॉस ई ऐसे करके लिख सकते हैं इज़ इक्वल्स टू माइनस डेल बी बाई डेल टी। तीसरा जो रहता था हमारा इक्वेशन मैक्सवेल का, तीसरा इक्वेशन कौन सा रहता था, डाइवर्जेंस बी इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो, उसमें भी नो चेंज, डाइवर्जेंस बी इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो और इसको डेल डॉट बी इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो हम लिखा करते हैं। चौथा जो है इक्वेशन कर्ल बी, इसमें चेंज आएगा, ये होता था म्यू नॉट ई प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाई डेल टी, तो ये हो जाएगा म्यू एप्सिलॉन डेल ई बाई डेल टी, म्यू नॉट जे प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन ऐसा होता था। तो जे तो ज़ीरो है तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ सेकेंड वाला जो कंपोनेंट रहता है वो बचा रह जाएगा, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे और डेल क्रॉस बी इज़ इक्वल्स टू म्यू एप्सिलॉन डेल ई बाई डेल टी, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड वाला इक्वेशन यानी कर्ल ई वाला इक्वेशन ले रहे हैं, सेकेंड इक्वेशन में कर्ल लेंगे। तो कर्ल ई जो आपका सेकेंड इक्वेशन था डेल क्रॉस ई माइनस डेल बी बाई डेल टी, ये वाला इक्वेशन, इसमें कर्ल लेंगे यानी डेल क्रॉस लेंगे दोनों तरफ। तो क्या मिल जाएगा हमको, पहले तो लिखें कर्ल ऑफ टू, ठीक है। तो क्या मिला, डेल क्रॉस ई इज़ इक्वल्स टू डेल क्रॉस माइनस डेल बी बाई डेल टी, ठीक है। या फिर हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको पहले भी हमने डिस्कस किया है, यहाँ पे इसके लिए फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं डेल डॉट ई माइनस डेल डॉट ई, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। और सेकेंड वाले RHS को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल बाई डेल टी डेल क्रॉस बी, इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन फर्स्ट इक्वेशन आपका कहता है फ्रॉम वन डेल डॉट ई इज़ इक्वल्स टू तो ज़ीरो है, ठीक है। देयरफॉर अब हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल क्रॉस बी, ये जो है फर्स्ट इक्वेशन आपका ये कहता है, और फोर्थ इक्वेशन एंड लिखना चाहिए यहाँ पे, एंड डेल क्रॉस बी जो है आपका फोर्थ इक्वेशन वो ये कहता है म्यू एप्सिलॉन डेल ई बाई डेल टी। अब इनकी वैल्यू हम उठा करके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं इस वाले इक्वेशन में। तो इस वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये तो ज़ीरो हो गया,
ये वाला टर्म LHS में बचा, RHS में इसके जगह हम ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। तो हमारे को क्या मिलेगा, देयरफॉर 0 माइनस डेल स्क्वायर ई इज इक्वल्स टू माइनस म्यू एप्सिलॉन डेल ई बाई डेल टी, ठीक है। म्यू और साथ में एक डेल बाई डेल टी और था, तो ये हो जाना चाहिए अब डेल स्क्वायर ई बाई डेल टी स्क्वायर, ये मिल गया हमारे को। और हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, और डेल स्क्वायर ई माइनस म्यू एप्सिलॉन डेल स्क्वायर ई बाई डेल टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। और इसी इक्वेशन को क्या लिखें हम लोग, डेल स्क्वायर ई माइनस 1/v स्क्वायर डेल स्क्वायर ई बाई डेल टी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे जो आपका v है, v किसके जगह हम लिख रहे हैं, 1/रूट म्यू एप्सिलॉन के जगह लिख रहे हैं, ठीक है। अब ये आ गया हमारे पास एक इक्वेशन 1 दे देते हैं इसको। अब हम कर लेंगे फोर्थ वाले इक्वेशन का। फोर्थ इक्वेशन कौन सा आपका, ये वाला इक्वेशन, कर्ल वाला इक्वेशन, उसी का हमको कर लेना है, यानी डेल क्रॉस करना है, ठीक है। तो हम लोग कर्ल ऑफ 4, तो फोर्थ वाले का कर्ल ले रहे हैं, यानी डेल क्रॉस बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल क्रॉस म्यू एप्सिलॉन डेल ई बाई डेल टी, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। या फिर इसमें फॉर्मूला लगाएं, डेल डॉट बी माइनस डेल स्क्वायर बी इज इक्वल्स टू म्यू एप्सिलॉन डेल बाई डेल टी डेल क्रॉस ई, ठीक है। तो फिर यहाँ से अब सेकेंड इक्वेशन से आपको पता है कि ये जो है 0 के बराबर होता है डेल डॉट बी, और आपका जो सेकेंड इक्वेशन जो आपका आता है डेल क्रॉस ई इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू क्या आती है, माइनस डेल बी बाई डेल टी। सब्स्टिट्यूट कर दें सीधे, तो हमको मिलेगा डेल स्क्वायर बी माइनस डेल स्क्वायर बी LHS में इज इक्वल्स टू माइनस म्यू एप्सिलॉन डेल स्क्वायर बी बाई डेल टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। और हम इसे लिखें डेल स्क्वायर बी माइनस 1/v स्क्वायर डेल स्क्वायर बी बाई डेल टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, जहाँ पे v इज इक्वल्स टू √1 म्यू एप्सिलॉन। तो ये जो इक्वेशन नंबर 1 आया था वो आया था v में, सेम इक्वेशन है, ये v में आया है, और अभी वाला इक्वेशन b में आया है, ठीक है। ये दोनों ही इक्वेशन जो हैं आपके, ये वेव इक्वेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के प्रोपगेशन के, कहाँ पे प्रोपगेशन के, डाइलेक्ट्रिक मीडियम में, ठीक। अब यहाँ पे आप चाहो तो एक चीज़ v इज इक्वल्स टू जो हमने रखा √, म्यू एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू 1/√, म्यू नॉट म्यू आर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, और इज इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं 1/√, म्यू आर एप्सिलॉन आर इंटू 1/√, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो वैल्यू है दिस इज एक्चुअली इक्वल्स टू c/√, म्यू आर एप्सिलॉन आर, क्योंकि c की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/√, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे कई बार क्या आता है, प्रूव दैट आता है, v इज इक्वल्स टू c/√, म्यू आर एप्सिलॉन आर। कई बार क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि प्रूव दैट v इज इक्वल्स टू c/√, म्यू आर एप्सिलॉन आर, ऐसे। या फिर पूछा जाता है यहाँ पे, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन कर सकें हम, डाइलेक्ट्रिक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन कर सकते हैं कैसे, n इज इक्वल्स टू, हम ये कह सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो होता है n इज इक्वल्स टू जो स्पीड होता है वेव का वैक्यूम में अपॉन मीडियम, यानी c/v, दिस इज इक्वल्स टू म्यू आर एप्सिलॉन आर। तो ये भी पूछा जाता है
प्रूव दैट, या तो पूछेगा n इज इक्वल्स टू अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर, या फिर पूछेगा v इज इक्वल्स टू c अपॉन अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर, या फिर इस क्वेश्चन को पूछा जाता है कि आप डिस्कस करिए या डिस्क्राइब करिए प्रोपगेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का डाइलेक्ट्रिक मीडियम में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट होने पे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।